नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। यूपी में मिशन 2017 का शंखनाद हो चुका है। सियासी सरगर्मियों की धीरे धीरे बढ़ रही तपिश के बीच सियासी दांवपेच का दौर शुरू हो गया है। मेल मुलाकातें बढ़ने लगी हैं और अगर माहौल चुनावी हो तो हर मुलाकात के हजार मायने निकलते हैं। बिहार में विजय पताका लहरा चुके कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। बीते कुछ दिनों में मुलायम समेत कई नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम अखिलेश से उनकी मीटिंग हुई, जिसके बाद से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। क्या चुनाव में एसपी कांग्रेस का गठबंधन होगा? सवाल यह भी है, गठबंधन जरूरी है या फिर दोनों पार्टियों के लिए मजबूरी है? सवाल और भी हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे और अगले आधे घंटे तक इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आज हालात क्या रहे दिन भर। मिशन 2017 में मुलाकातों की सियासत। सीएम से मिले पीके यानी प्रशांत किशोर। अटकलों का दौर जारी। पंजा संभालेगा साइकिल। यूपी में चुनावी बयार चरम पर है। सियासी गलियारों का ट्रैफिक भी काफी व्यस्त है। मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है। यूपी की सियासत में महागठबंधन की संभावनाएं तेजी से आकार ले रही हैं। यूपी में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज दोपहर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात करी। ये मुलाकात लगभग 2 घंटे तक चली और दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। हालांकि ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि पूरी तरह से कि और क्या क्या बातें हुई, लेकिन ये माना जा रहा है कि गठबंधन पर जो बात चल रही है कांग्रेस के साथ वो अब शुरुआती दौर में है। तो क्या अखिलेश और राहुल मिशन 2017 में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े नजर आएंगे? दरअसल ये कयास बेवजह नहीं है। प्रशांत ने कुछ दिन पहले दिल्ली में मुलायम और अमर सिंह से मिलकर गठजोड़ की चर्चा को हवा दी थी। बाद में प्रशांत किशोर की लखनऊ में भी मुलायम से करीब 6 घंटे की बातचीत हुई और अब अखिलेश के साथ मीटिंग, यानी कुछ तो पक रहा है। ऐसा लगता है कि बिहार की तर्ज पर यूपी में महागठबंधन का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी को समझ में आने लगा है। एसपी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जेडीयू नेता शरद यादव और आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह से मुलाकात की थी। इसके बाद शरद यादव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। फिर कांग्रेस महासचिव और यूपी कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद की शरद यादव से उनके घर पर लंबी मुलाकात हुई। मतलब गठबंधन की कवायद जारी है। लेकिन अखिलेश इस पर अभी खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अखिलेश के मुताबिक अगर यूपी में कांग्रेस और एसपी का गठबंधन होता है तो उसे कौन रोक सकता है? लेकिन अब इस पर जो भी फैसला होगा वो एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का होगा और इस बारे में मुझे जो भी सुझाव देना होगा मैं उसे पार्टी फोरम में दूंगा। दरअसल अखिलेश भी दुविधा में है। इससे पहले हर मौके पर अखिलेश ने अपने विकास कार्यों के दम पर जीत दोहराने का भरोसा जताया, लेकिन 5 नवंबर को समाजवाद के मेगा शो में मौजूद सभी दलों के बड़े नेताओं का मानना है कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए सेकुलर दलों का एकजुट होना जरूरी है, ताकि लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी को वोटों के बंटवारे का एक तरफा फायदा ना मिले। उधर घर में मचे घमासान के चलते समाजवादी पार्टी की स्थिति भी कुछ कमजोर दिख रही है। लिहाजा एसपी को भी अकेले चुनाव लड़ने की बजाय गठबंधन की ओर देखने की जरूरत महसूस हो रही है। वहीं यूपी में पुरजोर कोशिश कर रही कांग्रेस के अंदर भी इस बात की चर्चा है कि बेहतर प्रदर्शन के लिए किसी दल के साथ हाथ मिलाना जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यूपी की चुनावी बिसात पर बाजी मारने के लिए सभी पार्टियों के लिए गठबंधन जरूरी भी है और मजबूरी भी है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या इसी वजह से कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम हो चले हैं? लखनऊ से सहयोगी विनोद मिश्रा और मोहम्मद फहीम के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। ऐसे में न्यूज स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं, एक एक करके आपको बता दें, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि एसपी और कांग्रेस के लिए गठबंधन जरूरी है या मजबूरी? घर के घमासान के चलते एसपी को गठबंधन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? अगर गठबंधन हुआ तो शर्तें क्या होंगी दोनों के बीच? कांग्रेस एसपी के अलावा गठबंधन में और कौन कौन शामिल होगा? क्या बिहार की तर्ज पर यूपी में चलेगा पीके का जादू? एसपी और कांग्रेस के लिए गठबंधन जरूरी है
या मजबूरी? ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। मेरे साथ एसपी यादव साहब जुड़ गए, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। मोहसिन रजा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। शहजाद पूनावाला साहब हैं, कांग्रेस के नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में फोन लाइन पर जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब भी। सबसे पहले एसपी यादव साहब, आपके पास कहाँ गए वो विकास के दावे, जिन विकास के दावों पर आप चुनाव में जीत की बात कर रहे थे? अब आपने विकास से आपका भरोसा उठ गया, अब सिर्फ गठबंधन का सहारा रह गया? हाँ, देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो काम किया है और जनता का एक्सेप्टेंस भी है, और इसी आधार पे हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से समाजवादी पार्टी की बनेगी। और जहाँ तक सवाल है, और अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा। जहाँ तक सवाल है, देखिए हमारे नेताजी जो है उनसे पुराना अनुभवी नेता इस समय हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और नेताजी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि गठबंधन के बारे में जो भी फैसला होगा वो नेताजी लेंगे और सरकार अपना विकास के कार्यों नहीं तो क्या विकास कार्यों से भरोसा उठ गया है, अब गठबंधन का सहारा रहा है? क्योंकि पीके ने इसके पहले मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी, आज अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की, लंबी मुलाकात की है। देखिए, समाजवादी पार्टी सक्षम है, सरकार फिर बनाएगी। और जहां तक सवाल है, तो गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं? भी हो वो, हाँ, पूर्ण बहुमत साथ सरकार नहीं, गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी अकेले दम पे जो है चुनाव जीतने जा रही है। नहीं तो क्या कांग्रेस का गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे? सवाल है, करेंगे नहीं करेंगे? देखिए ऐसा है, ये देखिए हाई कमांड जो हमारा पार्टी का हाई कमांड, हमारे नेताजी हैं और वो जो है ये सारी बातें, ये पॉलिसी मैटर है, वो तय करेंगे। और हमारा काम है, सरकार का काम है कि हम लोग जो सारे वादे पूरे किए, सारा जो हमने घोषणा पत्र में लिखा था, सारा काम किया गया है। लेकिन पता नहीं आप क्यों डर रहे हैं? आप गठबंधन की बात करते हैं। मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। मोहसिन रजा साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है मोहसिन रजा साहब, अगर ये गठबंधन होता है तब तो आपको और मजबूती के साथ चुनाव मैदान में आना पड़ेगा। आपको डरने की जरूरत है अब तो, क्योंकि बिहार में आप हार गए चुनाव। अंजित, डर किसको है तो साफ समझ में आ रहा है। सारे के सारे दल जिस तरह से लोकसभा में विचलित हुए थे, हम वही माहौल देख रहे हैं इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश का। नहीं, उसके बाद बिहार में क्या हुआ? के दौरान सारे उसके बाद बिहार में भी तो जो हुआ गठबंधन के बाद, उसको भी तो आप जोड़िए। आप बिहार, आप उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत अंतर है। आप देखिएगा अंजित, यहाँ पर हम जिस तरह से पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, इनको खूब इनके सर्वे बता रहे हैं, इनको खूब अच्छी तरह से पता है, सारे सर्वे इनको बता रहे हैं, तभी इनको सबको परेशानी हो रही है। वरना शुरू में आप देखिए, कांग्रेस कह रही थी हम अकेले लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है हम अकेले लड़ेंगे, बहुजन कहती है हम अकेले लड़ेंगे। अब सारे गठबंधन हो रहे हैं, उन लोगों को भी बुला लिया जिनका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। मतलब इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई माहौल को जबरदस्ती के लिए, दिखाने के लिए सही बना लो कि शायद हमारा वोटर जो इधर उधर जा रहा है वो रुक जाए, एक उम्मीद के तहत उम्मीद जगा रहे हैं। लेकिन आपको जीत कौन दिलाएगा? मोहसिन रजा साहब, सीधा सवाल कर रहा हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। आपको जीत कौन दिलाएगा? राम जी जीत दिलाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक, या आपका विकास? नहीं, हमारा विकास भी जीत दिलाएगा और राम से हम अपना वंदना करेंगे, हम राम से दुआ करेंगे कि हमारी जीत होना चाहिए, इसमें कौन सी बात है। और सर्जिकल स्ट्राइक अगर दुआ करी जाए और राम से हम अगर अपने लिए दुआ मांगे तो क्या बुरी बात है? लेकिन हमारा विकास कहीं दूर नहीं है। विकास के हम जो लेकर आए हैं, जो हमारा विकास है वो दिख रहा है। हम गरीबों की और मजदूरों की और खासकर किसानों की, महंगाई जस की तस है, विकास आपका दिख रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, विकास आपका दिख रहा है। शहजाद पूनावाला साहब, आप 7.5% से आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में? 27 साल यूपी बेहाल नहीं, लगता है कि 27 साल कांग्रेस बेहाल है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि कांग्रेस और सपा का अलायंस होगा,
आज जो मुलाकात हुई है, तथाकथित मुलाकात प्रशांत किशोर जी की और अखिलेश यादव जी की, प्रशांत किशोर जी की तंजीम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये क्लैरिफिकेशन आ चुका है, जिसको आपको चलाना चाहिए कि आप बता दें, मैं वहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस की या किसी भी तरीके के कोई भी अलायंस की बात नहीं हुई थी। जब इससे पहले भी कोई गया था नेताजी से मिलने, तो उसके बारे में भी राज बब्बर जी ने भूमिका कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दी थी। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी गठबंधन होना है, हालांकि हमारा गठबंधन हो चुका है, उत्तर प्रदेश के हर एक आदमी के साथ हमारा गठबंधन हो चुका है और इसलिए हमारी सरकार बन रही है। पर अगर और कोई गठबंधन, मेरी बात सुनिए, अगर और कोई गठबंधन की बात है, बात सुनिए, और कोई गठबंधन की बात है तो वो औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में राज बब्बर जी और गुलाम नबी आजाद जी उसका अनाउंसमेंट करेंगे। तो आप किसी की भी मुलाकात, ये आजाद मुल्क है, कोई भी जा सकता है किधर भी मुलाकात करने के लिए, जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। और आपको अटकलें लगाना है तो मैं भी कल अटकलें लगा सकता हूँ। आपका चैनल खरीदा जा रहा है दूसरे चैनल द्वारा, नहीं, अटकलें हैं। ये सब राजनीति में आपको बताता हूँ, पत्रकारिता में नहीं होता। अब मेरी बात, पत्रकारिता का बुनियादी सिद्धांत कुछ और होता है। मैं आज पूरे दिन था एक प्रोग्राम में जिसमें हमारे साथ शिवपाल जी भी उस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे। नहीं, आप रनिंग कमेंट्री मत कीजिए मोहसिन भाई, आप रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, आप 2 मिनट रुक जाइए। आपसे जुड़ा हुआ कुछ बोला नहीं है मैंने अभी तक। आप विकास को ढूंढिए, विकास नाम का बालक खो गया है, मोदी जी का विकास नाम का बालक खो गया है, 2.5 साल से उसको ढूंढ रहे लोग। आप विकास को ढूंढिए, जाइए, आप जाइए, विकास को ढूंढिए, आप विकास को ढूंढिए ना, आप बोलिए ना, अरे आप विकास को ढूंढिए, क्यों नहीं कहते? विकास को ढूंढिए, गर्भ से बाहर नहीं निकल पाया है, आपकी पार्टी के गर्भ से बाहर नहीं निकल पाया विकास, आप ढूंढते रहिए उसको। मेरी बात सुनिए, प्रशांत किशोर को ये बीच में क्यों बोल रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। इनकी पार्टी के बारे में अभी तक बोला भी नहीं। बार-बार अगर लेकिन शहजाद, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? जहां तक सवाल है, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, हमारी पार्टी से, मेरी बात सुनिए ना, नहीं आप ये बीच में क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बारे में तो बोला भी नहीं इनके बारे में। आप ये बताइए, मुझे पता नहीं कि इनको क्यों बुरा लग रहा है बार-बार। अरे आप बीच में क्यों बोल रहे भाई? आपको फ्री एयर टाइम चाहिए कि मन की बात लगा रखी है, क्या है? आप रुक जाइए ना थोड़ा, प्रश्न तो आने दीजिए आपकी तरफ। आप जल्दी से अपनी बात सुन लीजिए। अगर गठबंधन होना है तो मेरी दरख्वास्त है कि चाचा और भतीजे के बीच में पहले गठबंधन करा ले, फिर दूसरे किसी से गठबंधन कराने की बात करे। पहले वो पार्टी जो जिसके साइकिल की हवा निकल चुकी है, वो किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ गठबंधन करा सकता है, उस पर जोर दे। बाकी सब चीजें बाद में देखी जाएंगी। अगर औपचारिक रूप से अनाउंसमेंट होता है तो वो आपके सामने होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जो पार्टी इतनी मजबूत है, अपने आप को कहती है, उसका अभी तक मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। आप दूसरों को कहते और बिहार के सारे सर्वे गलत साबित हुए थे, उत्तर प्रदेश के भी सारे सर्वे गलत साबित हुए। साहब सुनिए, आप जिसको अटकलें कह रहे हैं, आज सीएम कह रहे थे, आज एक भाषण में वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होता है तो कौन रोकेगा। लेकिन आपके पास पता नहीं कौन सा आंकड़ा है, आप कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी ने 48 जिलों में 26 खाट सभाएं की, 26 रोड शो किए, 700 छोटी बड़ी सभाएं की और 3 महीने का वक्त लगा। और इसका नतीजा आपको बताऊं क्या रहा? 9 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। इस आधार पर कह रहे हैं कि आप जीतेंगे। अब मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी अगर इतनी कमजोर है तो हमारी पार्टी से, बसपा से, दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी जो इतनी ताकतवर है, अपने नेता बना रही है। अपने नेताओं पे वो सर्जिकल स्ट्राइक करा रही है, जैसे वरुण गांधी। अपने नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित नहीं कर पा रही है, अपने नेता का नाम नहीं बता पा रही कि ये मुख्यमंत्री का दावेदार है। ये इनकी ताकत है। और उत्तर प्रदेश में किसका सहारा ले रहे? सर्वे, अमित शाह द्वारा प्रायोजित सर्वे का। वही अमित शाह प्रायोजित सर्वे का बिहार में क्या हुआ? ठीक है, हाँ, गाय पे चर्चा करने गए, आरक्षण को हटाने गए तो क्या मिला? थप्पड़। वो ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। और राम जी को याद मत कीजिए, राम राज्य नहीं ला पाए। इस बार दिल्ली के रावण का दहन लखनऊ में होगा। एसपी यादव साहब, दिल्ली के रावण का दहन लखनऊ में होगा। एसपी यादव साहब, मैं आ रहा हूं। मोहसिन यादव साहब, 1 मिनट में लौट रहा हूं। 1 मिनट में बनाया जाता है। मोहसिन यादव साहब, 1 मिनट में लौट रहा हूं। 1 मिनट में लौट रहा हूं। अरे प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने में बाइपोल हार गए आप। इतनी तो आपकी लहर थी, आपकी लहर तभी खत्म हो गई थी 2014 में। शहजाद साहब, 1 मिनट, विकास अभी तक बाहर नहीं आया। एसपी यादव साहब, चाचा भतीजे की लड़ाई से क्या इतना नुकसान हो गया आपको? आपका दिल बहलाइए,
ये ठीक। दिल बहलाने का एसपी ख्याल यादव अच्छा है। साहब, चाचा भतीजे की लड़ाई से क्या इतना नुकसान हो गया? शहजाद जिक्र कर रहे थे कि पहले चाचा भतीजे में गठबंधन हो जाए, तो चाचा भतीजे की लड़ाई से इतना नुकसान हो गया कि आप 7.5% वाली पार्टी के साथ जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये भाजपा वाले गलतफहमी में न रहे, कोई विवाद नहीं, न कोई झगड़ा है, पूरी पार्टी, पूरा समाजवादी परिवार एकजुट है। और ये मुंगेरी लाल के सपना देखना बंद कर दें, इनके पास कोई अभी तक नेता तक नहीं है कौन मुख्यमंत्री होगा। और 2.5 साल हो गया, 2.5 साल केंद्र ना अच्छे दिन लाए। आज जनता पूछ रही है अच्छे दिन कहाँ गए? इन्होंने उत्तर प्रदेश में मिट्टी तेल का कोटा 1/3 कर दिया, जहाँ के यूपी ने 73 एमपी जिताया, आप बदले में स्वास्थ्य क्या दिया? मंत्रालय से आते हैं, 19,000 करोड़ आपको रुपए। पता है कितनी मौतें हो गई? अरे आप क्या है स्वास्थ्य विभाग का हाल, ये आपको अच्छी तरह से ऐसा पता है। ठीक है, उस पर कभी और डिबेट कर लेंगे, वो एक विषय है, लेकिन बाद में कर लेंगे उस पर डिबेट। इस बात पर आपने चाहिए था बोलने से पहले। नहीं, सुन लीजिए। जो कमजोर होता है वही बीच में बोलता है, जिसके पास तर्क ना हो बीच में मोहसिन रजा साहब और एसपी यादव साहब, आप दोनों के पास मैं आ रहा हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। 1 मिनट, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एनके सिंह साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। अगर ये गठबंधन होता है, अटकलें चल रही हैं, हालांकि प्रशांत किशोर की टीम ने इसको खारिज किया है, जैसा कि शहजाद बता रहे थे, लेकिन अगर होता है तो इसका क्या भविष्य देखते हैं आप? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि जो एसपीटीपी सिस्टम है हमारा चुनाव का, इसमें अगर मल्टी पार्टी कंटेस्ट है तो बड़ी बेसिक बात है कि आपको इस तरह के अलायंसेस करने पड़ते हैं। बीजेपी ने बहुत बड़ा अलायंस किया, एनडीए, वो जो आज तक चल रहा है, अभी भी सत्ता में है। उसी तरह आप दूसरी पार्टी ने कानपुर कांग्रेस ने किया। तो ये फेज है जिसमें कि आपको अलायंसेस करने पड़ते हैं, और जैसे ही आप करते हैं तो वो 2n² के फॉर्मूले से बढ़ने लगता है। अगर बाईपोलर हो जाएगा या ट्राईपोलर हो जाएगा तो 2n² के फॉर्मूले से बढ़ता है कि अगर आपके वोटों में 4% का इजाफा है तो सीटों में वो करीब 32 सीटों का इजाफा होगा। इसकी बड़ी बेसिक उसकी लॉजिस्टिक्स है। लिहाजा इस समय मजबूरी है सभी पार्टी अपने अलायंसेस करें। मायावती और कांग्रेस की नहीं हो पाई, इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हो रहा है। उसकी वजह बड़ी बेसिक है कि बीजेपी 2012 से 2014 में एक क्वांटम जंप लेता है और 15.7% से अचानक उठ के 42% पे पहुंच जाता है। और कौन कौन से सोशल सेगमेंट्स जो आए, मुलायम सिंह के करीब 7% वोट कम हुए, मायावती के 6%, कांग्रेस के 4.5% और अजीत सिंह के 1.5%। ये सारे शिफ्ट होके बीजेपी में चले गए। तो नेचुरली आपको फोर्सेस को अलायंस करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा वैलिड है। कोई भी थोड़ी बहुत भी साइकोलॉजी जानता होगा तो वो कह देगा कि नहीं, ये अलायंस इस समय काम करेगा। और बीजेपी के लिए फायदा ये भी है कि मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे अगर, तो एक बीजेपी को एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम किधर जाएगा, और ये एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। देखिए, कांग्रेस का एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि वोट हो चाहे ना हो सकता है वोट 11% से नीचे हो, 7%, 7.5% हो, लेकिन उसकी सेकुलर क्रेडेंशियल्स जो हैं वो आज भी देश में सबसे ज्यादा है कांग्रेस के। तो कोई भी अगर रीजनल पार्टी कांग्रेस से मिलती है तो उसका सेकुलर क्रेडेंशियल बढ़ जाता है। लिहाजा कांग्रेस को एसपी साथ लेती है तो एक अच्छी बात होगी। बहुत संक्षेप में एक और सवाल निखिल सिंह साहब, कांग्रेस के लिए, आरएलडी के लिए या किसी और पार्टी के लिए अगर गठबंधन होता है तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इन पार्टियों को भी इसका फायदा मिल सकता है? अभी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इनके पास कोई चेहरा नहीं है, ना बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, कोई भी चेहरा नहीं है। लिहाजा अगर आपको एक कॉमन चेहरा जो कि अनब्लेमिश्ड है, जिसमें दाग नहीं लगे अभी तक, वो समाजवादी पार्टी का चेहरा है। हाँ, प्रोजेक्शन कैसा होता है, और वो भी बीजेपी के बड़ा, अगर बीजेपी सामने खड़ी है तो देखिए कुछ भी है तो एक बड़ी पार्टी है और जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी आज भी काफी है। इसके सामने एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनाए, जो पॉलिटिकल मैसेजेस है वो सही दे, ये इनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे काम आएगा, जो प्रशांत किशोर करेंगे। कितना कर पाएंगे ये देखने की जरूरत है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। मोहसिन रजा साहब, अभी सवाल उठ रहा है, एसपी यादव साहब भी सवाल उठा रहे थे, शहजाद पूनावाला भी सवाल उठा रहे थे, और ये सवाल है भी कि आपके पास तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है, फिर आप कैसे मैदान में जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी, विकास और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, वो एक चेहरा है,
और उन्हीं ने विकास की लहर जो देश में दौड़ाई है, चलिए, तो उन पर प्रधानमंत्री को विश्वास करती मुख्यमंत्री है बना जनता रहे हमारी। हैं। हमारा कार्यकर्ता हर जन के बीच में जा रहा है इसी बात को लेकर। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा साहब? सवाल ये नहीं किसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ेंगे, सवाल ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री मैंने आपसे कहा कि हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए आपने देखा है, आप जानते हैं कि बहुत सारे चेहरे, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। शहजाद बताइए, कितनी शर्म की बात है, हमें चेहरों कितनी शर्म की बात है कि गुजरात में तो एक गुजराती को चेहरा बना देते हैं, पार्टी के पास, पर उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे जो देश की राजनीति को तय करता है, वहां पे उत्तर प्रदेश के भूमि से निकले हुए एक आदमी को या एक औरत को आप चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं है। यह दिखाता है कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता जो नॉर्थ इंडियन जनता के खिलाफ है, आप कितने उनकी आपकी मानसिकता दिखाती है। ये आप गुजरात में मुख्यमंत्री दे सकते हैं कैंडिडेट, आप पंजाब में मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं, पर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के आदमी को और औरत को घोषित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सारे फैसले नागपुर से होकर आते हैं। आप नागपुर से रबर स्टैंप चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए व्यक्ति को नहीं बनाना चाहते। कितनी बड़ी तौहीन की बात है। लेकिन एक बात बताइए शहजाद, एक बात बताइए कि कांग्रेस ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाया जाए? आज मांग भी उठी थी, लेकिन फिर भी आप ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। राहुल गांधी गए, खाट सभाएं की, पार्टी नेता छोड़ के जा रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है? आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है, आपको भरोसा सिर्फ पीके का रह गया है। ऐसा है, जहां तक कांग्रेस में राहुल जी के अध्यक्ष बनने की बात है, जब उसका सही समय आएगा, पार्टी, हमारी पार्टी वन मैन पार्टी या नागपुर से फैसले लेने वाली पार्टी नहीं है। हजारों करोड़ों मेंबरान हैं, उसमें वो इलेक्शन के द्वारा होते हैं, उसकी प्रक्रिया होती है, उसके तमाम अरेंजमेंट किए जाते हैं, तब उसके बाद चुनाव होकर वो आते हैं। तो अगर उसके लिए प्रक्रिया का अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हम सब जानते हैं और चाहते हैं कि राहुल जी अध्यक्ष बने और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो 3 महीने में 9 बनेंगे। विधायक क्यों छोड़ के चले गए? ताजा उदाहरण रीता बहुगुणा जोशी है, जिन पर आपको इतना भरोसा था। मेरी बात सुनिए ना, उनके परिवार के इतिहास के बारे में आप नहीं जानते। मुझे लगता है कि उनके जो पिताजी है, जो बहुत ही सेक्युलर परस्त व्यक्ति थे, उनको कितना दुख हुआ होगा कि उनकी बेटे और बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी जैसी एक ऐसी कम्युनल पार्टी में चले गए। कितना दुख हुआ होगा। अच्छा, शहजाद गठबंधन होना चाहिए, शहजाद गठबंधन होना चाहिए, चाहते हैं उनको अध्यक्ष बनाना। शहजाद गठबंधन होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, 2 तरीके के गठबंधन होने चाहिए। अरे मोहसिन रजा साहब, आप रनिंग कमेंट्री ना कीजिए। मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आप रनिंग कमेंट्री ना कीजिए। अमित शाह साहब आप ही के पास आ रहा हूं। रनिंग कमेंट्री मत कीजिए आप। मानने को तैयार एक मिनट दे दिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। बताइए शहजाद, गठबंधन होना चाहिए। ये इनकी ट्रेनिंग करा के इनको बोलने का तरीका सिखाना शहजाद, चाहिए। गठबंधन होना चाहिए। 2 तरीके के गठबंधन होने चाहिए। एक हमारा गठबंधन हो चुका है वहां की आवाम के साथ, और उसकी वजह से शीला दीक्षित अगली मुख्यमंत्री बनेगी और दिल्ली की तरह वहां पे विकास लाएगी। जो विकास इनका खो गया उनको हम ढूंढ के लाएंगे। और दूसरा गठबंधन से आप सपना देख रहे हैं सरकार बनाएंगे। सुनिए ना मेरी बात, नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, सपना देख रहे हैं सरकार बनाएंगे। गठबंधन परिवार में हो जाए ताकि एक सीट की साइकिल पर लोग बैठ सके और सवारी कर सके। वैसे भी प्रदेश की रफ्तार साइकिल की तेजी से ही बढ़ रही है, उससे कोई ज्यादा तेज बढ़ नहीं रहा है। एसपी के साथ गठबंधन होना चाहिए। बहुत संक्षेप में, एसपी के साथ गठबंधन होना चाहिए। शहजाद पुनावाला ऐसा है क्या? एसपी ने महागठबंधन जब बिहार में बना था तब एसपी आई थी, तब तो वो बीजेपी के साथ खड़ी थी। तो एसपी अगर धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ खड़ी नहीं रहती है तो हम क्या कर सकते हैं? तो मतलब नहीं रहेंगे आप नहीं चाहते गठबंधन? मैं कैसे आगे क्या होने वाला है उसका जवाब मैं आज कैसे दे सकता हूं? आप तो साहब ऐसा हो गया है कि भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बिहार में गठबंधन कर लीजिए, आप यूपी में गठबंधन कर लीजिए, भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आप उत्तराखंड में गठबंधन कर लीजिए। आप गठबंधन की पार्टी हो गए हैं। आप अपने बदौलत तो आप चुनाव जितना ही नहीं जानते। कर्नाटका में क्या हमने गठबंधन करके जीता? अरे अभी बिहार की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। अरे भाई, जब मैं आपको कर्नाटका गिनाता हूं, करते हैं गोवा में हम लोगों का ऐसे है। कई राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग होती है, हर परिस्थितियों के अलग हिसाब से चीजें होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करती? झारखंड में कैसी सरकार बनी? ठीक है, मैं आ रहा हूं सर। पीडीपी के साथ गठबंधन नहीं है। एसपी यादव साहब, उत्तर प्रदेश में अगर आपने विकास किया है तो इतना बताने की जरूरत क्यों है, और फिर गठबंधन की जरूरत क्यों है? देखिए, विकास की एक्सेप्टेंस है। 3 नवंबर को जो रथ यात्रा निकली विजय से विकास की तरफ, वो लाखों लोग, करीब 20-25 लाख लोग आ गए लखनऊ में।
और इस सैलाब देखकर भाजपा वाले घबरा गए। और इनके पास देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा क्या इनके पास चेहरा तो कोई है नहीं। अब मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्हीं के इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, और उनका भी चेहरा बदनुमा हो गया है। उन्होंने ना अच्छे पर आपका विकास रथ, मर्सिडीज वाला विकास रथ, समाजवाद का विकास रथ 1 किलोमीटर चल के ही बंद पड़ जाता है। आपका विकास रथ मर्सिडीज वाला, मर्सिडीज समाजवाद का चेहरा कौन होगा? मर्सिडीज समाजवाद वाला विकास रथ क्यों बंद पड़ जाता है आपका? देखिए, शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी तो हमारा विकास चेहरा होगा। चलिए देखना होगा क्या होगा आने वाले वक्त में। तस्वीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन रजा साहब, शहजाद पूनावाला, एसपी यादव साहब, एनके सिंह साहब जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए।